सुप्रभात। 7th क्लास, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम करते हैं पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। हमने पिछले 2 कक्षाओं में इस पाठ को पढ़ा था, समझा था, इसका अभ्यास, कार्य, कठिन शब्द वगैरह सब किए। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। एक बार हम पाठ को दोहरा लेते हैं। इस पाठ के अंतर्गत श्रीमती उषा वाधवा ने बताया है कि पत्र लेखन से लेकर अब मोबाइल और टेलीफोन ने इतनी क्रांति कर दी कि हम 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े हुए रह सकते हैं, लेकिन जितनी आत्मीयता, जितना अपनत्व एक चिट्ठी में होता है, उतना अपनत्व एक टेलीफोन या मोबाइल में नहीं हो सकता। उसमें सब कुछ होता है, उसमें प्यार होता है, उसमें अपनापन होता है, उससे आप सहेज कर रख सकते हो। लेकिन टेलीफोन और मोबाइल की बातचीत को आप कहीं सहेज कर नहीं रख सकते। एक टाइम बाद उसकी मेमोरी हमें डिलीट करनी ही पड़ती है, लेकिन पत्रों में ये चीज़ नहीं होती। उस पत्र की आप छून महसूस कर सकते हो कि लेखिका की जो बिटिया है, उसकी जो बिटिया है, उसने उस पत्र के ऊपर चिकने अपने टॉफी के हाथ लगा दिए। ये चीज़ लेखिका महसूस कर सकती थी। बचपन में उनके यहाँ डाकिया आता था, लोग कैसे डाकी का इंतजार करते थे, वो घंटी बजाता था, लोग बाहर आते थे। जिन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, डाकिया उन्हें चिट्ठी पढ़कर सुनाता था, आंसर भी लिख देता था। धीरे धीरे ये सारा तार ने ले लिया। तार आता था तब ये लगता था कि अरे तार आ गया तो वो दुखद समाचार ही होगा। उसके बाद तार में बधाई संदेश भी आने लग गए, पुत्र के विवाह का अवसर, विवाह के बारे में जानकारी आने लग गई। किसी को बेटा हुआ तो वो चीज़ तार के बारे में पता चलने लग गया। धीरे धीरे तार विभाग को खत्म करके वो विभाग ले लिया टेलीफोन विभाग ने। टेलीफोन से लंबी दूरी की बातचीत की जा सकती थी और किसी से भी बात की जा सकती थी। उन दिनों एक टेलीफोन हुआ करता था एक घर में। अब ये युग भी खत्म होने वाला था, उसकी जगह आ गए मोबाइल्स। मोबाइल्स हर इंसान के पास मोबाइल है। घर में 5 जने तो 5 के पास मोबाइल अवेलेबल होंगे, है ना। मोबाइल के आने के बाद तो चिट्ठी की दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई। यही बात इस पाठ के अंतर्गत भी बताई गई है। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, जन्मदिन की सुबह लेखिका को क्या मिला? जन्मदिन की सुबह लेखिका को ईमेल पर विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का बधाई संदेश मिला। लेखिका ने अनमोल धरोहर किसे कहा? लेखिका ने अनमोल धरोहर कहा अपने जन्मदिन के कार्ड को, जो उनकी बिटिया पूरा बाजार ढूंढने पर लाती थी और वो उन्हें सहेज कर रखती थी और एक याद बन जाती थी। नेक्स्ट, तार किन किन अवसरों पर भेजे जाते थे और क्यों? तार दुखद अवसरों पर, विवाह अवसरों पर, पुत्र जन्म इत्यादि अवसरों पर तार भेजने की प्रथा थी। लेकिन और ये इसलिए भेजे जाते थे कि कोई आकस्मिक सूचना हो, जैसे किसी का निधन हो गया तो ये एक आकस्मिक सूचना है, किसी का जन्म हो गया तो ये अचानक आने वाली खबर है ना। तो इन अवसरों पर तार दिया जाता था। टेलीफोन और मोबाइल की क्रांति का क्या असर हुआ? टेलीफोन और मोबाइल की क्रांति से हमारे जीवन पर यह असर हुआ कि हम 24 घंटे किसी के साथ भी जुड़े हुए रह सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो, हम किसी से भी अपना संपर्क कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है, मैं तो दूर से ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। लेखिका ने ये बात क्यों कही? लेखिका ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उनकी बिटिया के पत्रों पर कभी कभी टॉफी, चॉकलेट, मक्खन के चिकने निशान होते थे। तो वो ये सोचती थी कि पत्र लिखते समय उसकी अपनी नन्ही बिटिया ने उसे कितना परेशान किया होगा और उसे फुसलाया होगा टॉफी देकर, बिस्किट देकर। और फिर भी जहाँ पे उसका पेशेंस खत्म हो गया बच्ची का, वहां आकर उसने अपनी माँ को का कागज पकड़ लिया, उस चिट्ठी को पकड़ लिया और उन निशानों पर वो हाथ फेर कर इस चीज का अनुमान लगा सकती थी कि ये चिट्ठी मेरी बेटी ने कितनी आत्मीयता के साथ मुझे लिखी। नेक्स्ट प्रश्न 6, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों में पहले और अब लेखिका ने क्या अंतर महसूस किया? बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों में पहले और अब लेखिका यह अंतर महसूस करती थी
कि उन जो चिट्ठियां लिखती थी उसमें हाथों का स्पर्श हुआ करता था, उसमें मिठास हुआ करती थी, उसमें गर्माहट हुआ करती थी, और जिसमें जो बातें उनकी बेटी नहीं लिखती थी वो उसे भी पढ़ सकती थी। लेकिन अब इस हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर आए शब्दों को तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स को नहीं देख सकते आप। चाहे समाचार पत्र हो, दोनों ही सिर्फ संदेश वाहक है, उसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई नहीं रहती। नेक्स्ट, पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, यह बात कैसे पता चलती है? बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर के लिए बहुत मुख्य हुआ करता था। दिन में 3 से 4 बार डाकिया आ जाता था और डाक डालते समय वो साइकिल पर घंटी बजाता था। बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स को चेक जरूर करता था। पिताजी दफ्तर से लौटते एक ही प्रश्न पूछते थे, आज कोई चिट्ठी आई है? और सबसे ज्यादा प्रतीक्षा रहती थी विवाहित बेटी की चिट्ठी की, क्योंकि उसमें वो अपने ससुराल वालों के बारे में बताती थी, और अगर माँ नहीं पढ़ सकती थी तो वो अपने बच्चों से उस चिट्ठी को बार बार पढ़ाती थी। और गांव में पत्र बाँचने का काम तो डाकिये ही किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, बात तो हो जाती पर तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। बात तो टेलीफोन और मोबाइल से भी हो जाती है, लेकिन एक चिट्ठी के माध्यम से जो अपनापन रहता है वो मोबाइल में और टेलीफोन में नहीं रहता था। नेक्स्ट है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। इस वाक्य का मतलब है कि आज की पीढ़ी भागती दौड़ती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं रह गया। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन लोगों ने कि वो कैसे होते हैं, डाकिया कैसा दिखता था, ये चीज आज के लोगों को नहीं पता है। 1 या 2 पीढ़ी के बाद तो बच्चे ये गाना भी भूल जाएंगे, डाकिया डाक लाया, और अपनी माँ से पूछेंगे कि माँ डाकिया कौन होता है। प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चली जाती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है स्नेह बगी पाती, यानी प्यार भरा पत्र। ठीक है, अब आज हम इन्हीं सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप पाठ को जरूर पढ़िएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन द्वारा सूचित कर सकते हैं।